नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अनुष्का शर्मा ने फिर रचा इतिहास। बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन से बनी सेंट्रल जोन की पसंदीदा खिलाड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं वाली क्रिकेटर अनुष्का शर्मा ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश और देश में ग्वालियर का नाम रोशन किया है। हाल ही में संपन्न हुए ऑल इंडिया सीनियर T20 टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश महिला टीम की उपकप्तान के रूप में उन्होंने न केवल बेहतर ऑलराउंड प्रदर्शन किया, बल्कि टीम को राष्ट्रीय उपविजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दमदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन सेंट्रल जोन के लिए हुआ है। अनुष्का शर्मा इससे पहले भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। वह अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी विजेता इंडिया बी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। इसके अलावा वे राष्ट्रीय उपविजेता रही मध्य प्रदेश अंडर 19 गर्ल्स टीम की भी कप्तान रह चुकी हैं। क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान और निरंतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित चंद्रा नायडू अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में अनुष्का मध्य प्रदेश अंडर 25 टीम की उपकप्तान और सीनियर टीम की ओपनर बैटर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल ही में सीनियर्स वनडे ट्रॉफी 2024-25 में उनकी यादगार पारी ने मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाया। उनके बल्ले की चमक और मैदान पर उनकी फुर्ती ने पूरे टूर्नामेंट में दर्शकों और चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, MPL टूर्नामेंट में अनुष्का ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अधिकांश बड़े अवार्ड अपने नाम कर लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, डोमिनेटर प्लेयर ऑफ द मैच, सर्वाधिक चौके, बेस्ट फील्डर, क्रिएटिव शॉट सहित कई सम्मान मिले। अब तक 2 बार सेंट्रल जोन से खेल चुकी अनुष्का आधा दर्जन से अधिक बार चैलेंजर ट्रॉफी में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। जब अनुष्का के परिवार से बात की गई तो उनके भाई ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अनुष्का ने बेहद मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। हमें उस पर गर्व है। हम दुआ करते हैं कि वह आगे भी ऐसे ही प्रदेश और देश का नाम रोशन करती रहे और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करे। देखे राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। प्रधान जी, बेटी अनुष्का का जो WL में सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे धन्यवाद धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं गौरव, किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं इस समय आप? बहुत खुशी की बात है। बहुत सभी लोग बहुत हर्षित हैं, बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। कल से जब ये WPL का ऑक्शन देख रहे थे, जैसे उसका फाइनल हुआ, तब से अभी तक खुशियों का और बधाइयों का ही दौर चल रहा है। कल से देर रात तक और सुबह से भी यही सिलसिला अभी तक जारी है। इस मुकाम तक पहुंचने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? परिवार ने किस प्रकार से मदद की? परिवार तो शुरू से ही पूरा उसके साथ था, क्योंकि उसके बड़ा भैया ने जो उसके बारे में हम लोगों को बताया, समझाया, उसकी जो स्किल्स उसने सबसे पहले समझी, तो उसने कहा कि इस लाइन में उसको आगे बढ़ाना है। तो हम सब लोग भी थोड़ा समय लगा जो निर्णय लेने में, ऑब्जर्वेशन में थोड़ा देखते रहे। कैंप वगैरह में कोचेज के अंडर में उसकी प्रैक्टिस, उसके मैच वगैरह जब होते थे हम लोग जाते थे, तो धीरे धीरे लगने लगा नहीं, इसमें जो लोग कह रहे हैं, कोच भी कह रहे हैं, लगातार बेटा भी कह रहा था कि इस लाइन में इसको आपको उतारना है, आगे बढ़ाना है। तब निर्णय सभी का फिर मन बन गया। तो शुरू में कुछ परेशानी आई कि बेटियों के लिए इतनी सुविधा नहीं रहती, तो निरंतर मुझे अपने प्रोफेशन में भी कई बार समझौता करना पड़ता था। कई बार अपने काम में थोड़ा समझौता किया, क्योंकि उसको अगर जिम ले जाना है, प्रैक्टिस के लिए ले जाना है, स्टेडियम ले जाना है, मेडिटेशन के लिए ले जाना भी और लाना भी साथ है। तो ये थोड़ा सा, पर वो परेशानी नहीं, वो तो एक आनंद लगता है, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं अपने। भविष्य के लिए क्या उम्मीद है आपको, किस प्रकार का और आगे जाएगा उसका हमारी बिटिया? अब उसकी लगन, मेहनत और अपने लक्ष्य के लिए जो समर्पण है, उसका आत्मानुशासन है, इसको देखते हुए, और जो उसके कोच हैं निरंतर, अभी अरुण सिंह जी हैं वो कोच शिवपुरी गर्ल्स अकेडमी के, उनके मार्गदर्शन में वो लगातार काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है और लगातार सफलताएं उसके खाते में आ रही हैं। वो इसी तरह और भी जो मेंटर हैं BCCI MPCA के, जहाँ भी जिस तरह के लोगों के सानिध्य में वो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि वो शायद अभी तो ये एक पड़ाव है उसकी करियर का, बहुत आगे जाना है, शायद और भी अच्छी बड़ी सफलता मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि और भी कुछ अच्छी खबरें अपने लोगों को सुनने में आए, खुशियों के और भी अवसर आएंगे आगे। आयुष जी, आज जो आयुषी का आया है, अखबार में भी आया है, WL में खेलेंगे, वो किस प्रकार महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके भाई हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष का माहौल है घर पे।
बहुत ही खुशी है कि उसकी मेहनत को अब एक मंच मिल गया है। जी। आगे क्या प्लानिंग है उसकी, कुछ है आपको जानकारी में? आगे प्लानिंग उसकी यही है, बहुत ही फिटनेस एंथुजियास्ट है वो, फिटनेस पे बहुत ध्यान देती है। आई एम वेरी श्योर कि वो अब अपने और बेहतर करेगी और फिटनेस को, अपने खेल को और बेहतर करेगी। गुजरात जायंट्स में और जो जायंट्स हैं और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ नॉलेज शेयर करेगी, उनकी जो तकनीक है उनसे सीखेगी। ऑस्ट्रेलिया की जो एश गार्डनर है जो बहुत बड़ी प्लेयर है उससे तकनीकी सीखेगी। ये सब प्लानिंग में है। क्योंकि क्रिकेट में लाने वाले पूरा श्रेय आपको जाता है, पहले आप ही उसको लेके जाते हैं, तो क्या मानते हैं आप? जी, इनिशियल कह सकते हैं कि जरूर एक अगर आज आग है तो चिंगारी जरूर मैंने लगा दी, लेकिन एक उस चिंगारी के बाद का काम जो है, उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का, वो उसकी मेहनत का, हमारे परिवार ने जो उसको कॉन्फिडेंस दिया उसका, और जो उसके कोचेज रहे हैं आखिरी तक, जो कोचेज रहे हैं, जो शिवपुरी के कोच रहे हैं, जो ग्वालियर के कोच रहे हैं, जो उनकी पहली कोच रही हैं, उन सब का योगदान है। तो जो खिलाड़ी है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता, उसके पीछे एक बहुत लंबी रेलगाड़ी होती है लोगों की। तो सभी का योगदान है इस चीज पे। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, कैसा लग रहा है पूरे परिवार को? पूरा परिवार पूरी तरह से खुश है कि बिटिया जो इतने सालों से मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसने खेल स्टार्ट कर दिया था 2017 में, तो अब उसको 8 साल हो गए। 8 साल मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट में। उसके पहले से वो डिविजनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी, तो 8 साल की जो मेहनत है उस बीच में, जो क्योंकि हम परिवार वाले हैं तो हम उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी जो तकलीफें होती हैं उसको भी महसूस करते हैं। वो चीज़ हमको पता लग जाती है उससे बात करके, तो वो चीज़ भी याद आती है। तो वो सबको ओवरऑल अगर देखें, जो जब कल ऑक्शन हुआ जो हम क्लोजली फॉलो कर रहे थे, उसके बाद बहुत ही खुशी का माहौल है घर पे। तो थैंक यू।